तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ नारियल की खेती, कोकोनट की खेती के बारे में, जहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसे छोटे से बड़ा करने तक, और इसके अंदर क्या प्रॉफिट मिलता है या फिर जो कुछ भी होता हैगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मैं हूँ आज गुजरात के मांगरोल के चाकवा गाँव में। ये साथ में इस फार्म के ओनर कयूम भाई है, साथ में इस फार्म के ओनर है जी हरीश भाई। तो बताइए मुझे, पहले आपका नारियल पिलाऊँ मुझे इस फार्म का। जी पहले अपने आ जाओ इधर। ये हमारे फार्म का ऑर्गेनिक नारियल है। बहुत साइज के अंदर तो बहुत बड़ा नारियल है। ये ऑर्गेनिक बेस पर बनाया हुआ है। पहले टेस्ट करो, उसके बाद में सवाल करना। वाकई में इसका स्वाद इतना मीठा है, फिर जैसे मुझे लग रहा है कि मैं शेरडी का जूस पी रहा हूँ, इतना मीठा और इतना स्वादिष्ट है। क्या राज क्या है, अब बताओ इसका। इसका राज ये है कि मैंने अभी तक इसके अंदर कोई भी जहरीली दवा नहीं छटका हुई। अच्छा, देखो इस बगीचे के अंदर आप देख सकते हैं कि घास भी है, लेकिन उसके अंदर भी मैं कोई स्प्रे, निंदामणनाशक स्प्रे नहीं करता। चाहिए ऑर्गेनिक खाद है ये। हाँ, ये ऑर्गेनिक खाद है। और मैं इसके अंदर ज़्यादातर हर जगह तुम देख सकते हो कि इसके अंदर ये मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है। इसका ये एलोवेरा लगाने का क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इसको मैं मिक्सचर के अंदर ग्राइंडर करता हूँ। अच्छा, और फिर इसका जूस बना के ये जो ट्रैक्टर आता है ना, उससे स्प्रे कराता हूँ। अच्छा, इसी का जूस बनता है और इसी का स्प्रे होता हाँ, है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो अभी टूट गया, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है, इसके अंदर इतना मतलब कि ऑर्गेनिक ज़्यादा मैं देता हूँ, तो जिसकी वजह से ये लूम है वो फाल उठा नहीं सकती, जिसकी वजह से लोड की वजह से टूट जाती है। अच्छा, ज्यादा लोड की वजह से। हाँ, ऊपर भी देख सकते हैं दूसरी तरफ आप, कैसा फाल है। हाँ, आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो लूंग पड़ी है अभी नीचे, इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी जो ऊपर एक और लूंग है उसके ऊपर सपोर्ट है, तो इस वजह से वो नहीं गिरेगी, और अभी जो है ये गिर गई है। तो मुझे ये बताइए कयूम भाई कि अभी ये आपकी लूंग गिर गई तो इसके अंदर आपको कितना नुकसान आया होगा? इसके अंदर ये 2000 की नुकसानी गई मेरे को। हाँ, 2000 रुपए की। जी। तो मार्केट के अंदर आपका ये नारियल कितने का बिकता है? नारियल मार्केट के अंदर तो ऐसे यहाँ से हम जब बेचते हैं तो 30-35 रुपये में जाता है। अच्छा। लेकिन मार्केट के अंदर पहुँचते पहुँचते 70-80-100 रुपये तक जाता है। अच्छा, तो क्या ये पूरी फार्मिंग, कोकोनट की फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है? जी बिल्कुल ही है इस समय के अंदर, क्योंकि हम गेहूँ, मूंगफली इस सब को लागत लगाते हैं, तो 1 बीघे के अंदर तकरीबन उसके अंदर से हमें लेबर खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये लग जाता है, और नारियल के अंदर कोई ऐसा खर्च नहीं आता। और तो आपकी ये जो फार्म है ये कितने बीघे में है? ये 3 बीघे का मेरा फार्म है। और इसके अंदर टोटल कितने पेड़ है? इसके अंदर मेरा टोटल पेड़ है 160 पेड़ है। अच्छा, और ये बताइए कि क्या हर जगह पे ये मिट्टी जो है ये हर जगह पे सूटेबल होती है नारियल उगाने के लिए? नहीं, उसमें जो पथरीली मिट्टी होती है हाँ। उसके अंदर और समुद्र का होना जरूरी होता है। अच्छा, तो वहाँ पर क्या है कि हवामान का भेज रहता है खाराश का हिसाब से, तो उसके अंदर नारियल ज़्यादा अच्छी रहती है। और दूसरे नंबर के अंदर ज़मीन के अंदर थोड़ा सा पत्थर होता है, तो वो क्या है, उसके मूल होते हैं वो मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से फल आता है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हर जगह पे नहीं उग सकते। जहाँ पे आपकी जो ये रेतीली जमीन होगी, जैसे रेत हमारे वहाँ अहमदाबाद साइड के अंदर, वहाँ पे ये आपकी इसकी खेती नहीं उगा सकते। तो कयूम भाई आप मुझे ये बताइए कि इसको बनाने में तुमको कितनी लागत लगी, एक पेड़ को खरीदने में कितना पैसा लगता है? असल में उसकी वैरायटी के ऊपर अलग अलग वैरायटी होती है, तो अलग कितनी अलग वैरायटी होगी इसकी? इसके 7-8 वैरायटी होती है। उसके लोटन बोलते हैं, उसके 20 से 25 रुपये होती है। अच्छा, हाँ, आपने कौन सी लगाई है? जी ये मैंने लगाई है वानफेर है। वानफेर है? हाँ, तो वानफेर का असल में अभी 600 रुपये है। अच्छा, हाँ, ओरिजिनल वानफेर, ये लीला वानफेर देख सकते हैं आप। हाँ। वो लीले वानफेर के 500 रुपये, 600 रुपये अभी इस समय के अंदर, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। और दूसरे नंबर में मैंने जो ये लगाया हुआ है पौधा, उसको ये देसी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैंने देसी भी लगाए है। और इस तरफ है वो लोटन भी है। क्या अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पैसे आते हैं? हाँ, उसके अंदर क्या होता है कि बेनिफिट ये रहता है, अलग अलग वैरायटी होती है जब, तो कभी उनाले के अंदर ये देसी देती है। अच्छा, तो बारिश के वक्त के अंदर ये वानफेर ज्यादा देती है, तो फिर ठंडी के मौसम के अंदर ये लोटन ज्यादा वो देती है। तो अपने मतलब 12 महीने अपने ये नारियल इतना निकलता ये रहेगा। पूरे आपको जो 3 बीघे फार्म आपने बनाया, तो उसके अंदर आपको पूरे पेड़ की लागत कितनी आई? ऐसे समझ लो ना कि 2-2.5 लाख जैसा खर्चा हुआ। 2-2.5 लाख खर्चा हुआ। और कितने साल हो गए इसको अभी? उसको अभी ये 7 साल का बगीचा हुआ। 7 साल। हाँ, तो और आपको ये फल कितने समय के अंदर देना लगे थे? 3.5 साल के अंदर शुरू हो गए थे। 3.5 साल के अंदर। जी।
और अगर हमारे दूसरे किसान भाई है जो अगर इसके बीच में दूसरी कोई खेती करना चाहते हैं तो जी। क्या ये पॉसिबल है? हाँ हाँ, जब तक वो नारियल के पेड़ छोटे रहते हैं 3 साल तक, तो उसके अंदर बीज के अंदर भी खेती हो सकती है। अच्छा। मूंगफली है, फिर ज्वार है, मकाई है, ये सब बो सकते हैं। गेहूं है, 3 साल तक होती है। उसके बाद में अगर उसके अंदर कुछ बोना है तो उसके अंदर ये गदब रजका बोलते हैं जिसको, ये फिर वो हाँ, भैंसों को चारा वारा हाँ, खिलाने के ये लिए, गायों के चारा लिए उसके अंदर हो सकता है। चारा खिला सकते हैं। हाँ, बुलेट घास है, वो सब हो सकता है इसके अंदर। तो कयूं भाई मुझे ये बताओ कि एक पेड़ कितने कितने टाइम के अंदर ये फ्रूट देता है? ये समझ लो ना कि हर महीने 20-25 दिन, बारिश का सीजन होगा तो 20-20 दिन के अंदर पीने लायक पानी हो जाएगा। 20-20 के अंदर मतलब हर 20 दिन के अंदर एक पेड़ हाँ। के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। हाँ, और ये गर्मी के टाइम के अंदर इसमें क्या होता है कि कम से कम 30 दिन लग जाते हैं। 30 दिन? जी। और अगर मलाई वाला बनाना है तो 40 दिन लगेगा। 40 दिन लगेंगे। हाँ, और अगर उसके अंदर कोकोनट बनाना है तो कम से कम 60 दिन लगेगा। अच्छा, मैंने सुना है कि इस एक नारियल के पेड़ से उसके रूट से लेके पूरे पेड़ के फल तक सब चीज बिक जाती है और सब फायदे में आती है। हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो उसका ये असल में ये नारियल का पेड़ होता है ना, हाँ। तो वो स्लैब के अंदर जो उसके लकड़े लगाते हैं, ठीक अच्छा। है, उसके अंदर काम आते हैं। अच्छा। और ये पत्ते होते हैं, उसके अंदर से सावेना निकलता है। अच्छा। फिर ये इसकी जो पतली सी जो परत होती है ना, हाँ। ऐसे, उसको ये धुआं करने का, जलाने के लिए काम आता है। अच्छा। फिर इसके अंदर से वो गुल्फी की सिल्ली बनती है। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें बन जाती है। और ये फल तो खाने के लिए तो है ही, नारियल के छिलके के अंदर से वो सिंदरी बनती है। फिर उसके अंदर बर्तन धोने के लिए ये सब यूज बहुत मतलब बहुत अनगिनत चीजें, और ये एकदम बिल्कुल फायदे वाली चीज है। मतलब उसका बिगड़ा हुआ भी वेस्ट नहीं जाएगा। जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके अंदर से बहुत बदबू भी आ रही है। और ये क्या चीज है, मुझे जरा समझाइए। जी देखो, असल में इसके अंदर मैंने जो प्रोसेस किया है वो आज तकरीबन 1 हफ्ते जैसा हुआ है। तो ये जो आंकड़ा बोलते हैं ना, आंकड़ा, उसके पत्ते इसके अंदर डाले हुए थे। ये क्या, इसको क्या किस काम में यूज करते ये हैं? नारियली के अंदर पोटाश का काम देता है, जो फल को बड़ा करता है। और जमीन के अंदर भी मतलब भेज कायम करता है। मतलब ये भी ऑर्गेनिक चीज है, ये भी कोई केमिकल से नहीं बनाई? बिल्कुल ऑर्गेनिक। उसके अंदर ये जो आंकड़ा आता है ना, हाँ। उसका दूध होता है उसके अंदर। मतलब कि उसको पत्ता को पहले डाल देते हैं, पूरा बेरल ढक देते हैं, तो इसे हफ्ते तक इसको एक मरतबा रोज ऐसे हिला देने का। और ये यहाँ पे प्लास्टिक रखी हुई है, ये किस काम के अंदर आती है आपके? ये बेड है बोलते हैं इसको। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। अच्छा। हाँ, अणसिया का खाद बनाते हैं। हाँ। तो इसके अंदर पहले खाद डाल के उसके अंदर हम अणसिया छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 40 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में उसको हम नारियल के फरते ऐसे रिंग बना के ना इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसका खाद आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भुरभुरा, ये अणसिया का खाद है। अच्छा। हाँ, इस तरीके से खाद बन जाता है। और ये जो इसके जो पत्ते टहनियाँ गिरती है, तो क्या आप इसको जला देते हो या फिर क्या करते हो इसका? नहीं, इसका हम ऐसे ही बिछा देते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसका भी खाद बन जाता है? इसका ही खाद बनाते तो हैं। इसको बनते में, खाद बनने में कितना टाइम लगता है? इसको तकरीबन 40 दिन लगते हैं। 40 दिन के अंदर ये पूरा गायब हो जाता है? हाँ, सब ये सड़ के हो जाता है। उसका भुका करके अंदर बिछा देते हैं। वो इसका मशीन आता है, उससे भुका कर देते हैं। तो ये सब बारीक बारीक भुका हो जाता है। फिर इसको महीने दिन के अंदर ये बिल्कुल सड़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो उसका भी खाद बन जाता है। तो हमारे कयूम भाई ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के अंदर करिए, हमारे कयूम भाई आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस खेती के बारे में कुछ भी जानना है या फिर सही पौधे खरीदने में आपको मदद चाहिए या फिर पौधा खरीदना हो, तो ये खुद पौधे भी सेल करते हैं। और अगर आपको नारियल खरीदना है तो नारियल के भी लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया हुआ है, तो आप इनके कॉल कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है जी, और आपका फार्म मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये ऑर्गेनिक बेस है। और मैंने सुना है आपको ये फार्म का सर्टिफिकेट भी मिला है ऑर्गेनिक? बिल्कुल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो इनके पास बिल्कुल ऑर्गेनिक नारियल भी आपको मिल जाएंगे, जितने भी चाहिए उतने मिल जाएंगे। तो जरूर से इनसे कांटेक्ट करिए। नंबर ये है 9568 2885। नंबर आपको दिया गया हुआ है डिस्प्ले पर, तो कॉल कर लेना एक बार। चलिए कयूम भाई, बहुत ही बढ़िया।